तो आज टुडेज टॉपिक इज मेराइन ड्रग्स। हम मेराइन ड्रग्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मेराइन ड्रग्स हैं कि जो कि मेनली ओशन से हम दैट ड्रग्स आर बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द ओशंस, और उस ड्रग्स का क्या क्या यूज है, क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और किस किस डिजीज के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। तो मेराइन ड्रग्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेराइन ड्रग्स होते क्या हैं, लिखा है द ड्रग्स विच आर obtained फ्रॉम द मेराइन ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मेराइन ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर यूज सिंस एंशियंट टाइम्स, मतलब एंशियंट टाइम से भी एंशियंट टाइम से इस ड्रग्स का यूज किया जा रहा है। और ये सारे ड्रग्स मेराइन ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ओशंस में पाए जाते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म से ये सारे ड्रग्स आइसोलेट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर हाईली पोटेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। मेराइन ड्रग्स आर हाईली potent bioactive molecules. In recent years, a significant number of novel metabolites with potent pharmacological properties have been discovered from the marine organism. कुछ पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स जिसमें पोटेंट फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पाए गए जाते हैं, वो मेराइन ऑर्गेनिज्म से ऐसे ड्रग्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स वो आइसोलेट किए गए हैं। नेक्स्ट आपका है वाई टू लुक फॉर मैराइन सोर्स। मैराइन सोर्स की तरफ हम लोग क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं? रिच सोर्सेस ऑफ फूड, बोथ बायोलॉजिकल एंड केमिकल डाइवर्सिटी। Marine source of drugs contains both biological as well as chemical diversity. The oceans are our most diverse environment. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैराइन ड्रग्स सारे हम ओशन से ही हम पाते हैं। मैराइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं मैराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ये मैराइन ड्रग्स को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी ट्रांसलेट टू केमिकल डाइवर्सिटी प्रोमोसिंग न्यू ड्रग्स। मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम केमिकल, जो भी हमारा ड्रग्स है या तो ये हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस मेराइन सोर्सेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम डिराइव करते हैं या उनसे हम आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है marine toxin were reported to possess an extremely high potency with regard to their pharmacological action. हम लोग पहले देखे थे कि मेराइन टॉक्सिन या मेराइन ड्रग्स जो भी हैं, उसमें बहुत सारे हाई पोटेंसी या हाई पोटेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पाए जा रहे थे। मेराइन ड्रग्स हैज लो टॉक्सिक साइड इफेक्ट, और मेराइन ड्रग्स में लो टॉक्सिक साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि मेराइन ड्रग्स यूज किए जाते हैं। अब सोर्सेस ऑफ मेराइन ड्रग्स, कुछ ऐसे सोर्सेस जिस जहां से हम मेराइन ड्रग्स पाते हैं। पहला स्पॉन्जेस, को एलिंट्रेट्स जिसे हम सी वीप्स कहते हैं, सी फैंस कहते हैं, सॉफ्ट कोरल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिकेट्स, फिर है मोलस्क जिसे हम कहते हैं न्यूडीब्रांड, सी हेयर्स एल्सेट्रा। फिर हमारा इकोनोड्रम्स जिसे स्टारफिश, सी कुकुम्बर्स, इन सारी चीजों से पाते हैं। फिर है ब्रायोजेंस जो मॉस एनिमल से हम पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारे हमारे मेराइन सोर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हम मेराइन सोर्स ऑफ द ड्रग्स को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा स्पॉन्जस है, ट्यूनिकेट्स है, ब्रायोजोन है, मोलस्क है। ये सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मेराइन सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं, मेराइन सोर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिससे कि हम मेराइन ड्रग्स को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम मेराइन ड्रग्स से या मेराइन सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर इसका देखा जाए तो सबसे पहला एंटीबैक्टीरियल एजेंट, मेराइन ड्रग्स, मतलब मेराइन सोर्स से हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटीवायरल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, एंटी प्रोटोजोअल और एंटी इंफ्लामेटरी। मतलब ये सारे हमारे ड्रग्स मेराइन सोर्स से मिल सकते हैं। कौन कौन से? एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल,
एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, एंटी प्रोटोजोअल और एंटी इन्फ्लामेटरी। मतलब ये इस तरीके के ड्रग्स हम मैराइन सोर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ये सारे ड्रग्स पा सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करें कुछ ऐसे मैराइन ड्रग्स जिससे जो जिसका क्या सोर्स है, केमिकल क्लास क्या है, किस डिजीज में यूज करते हैं और उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें जिंकोनाइट, जिंकोनोटाइड, सॉरी जिंकोनोटाइड, जो कि कहाँ पाया जाता है, कौन स्नेल से पाया जाता है, केमिकल क्लास क्या है, पेप्टाइड इसमें पाया जाएगा, कौन से क्रोनिक पेन में इसका हम यूज करते हैं जिंकोनोटाइड का, फिर स्टेटस क्या है, इट इज अप्रूवल बाय द एफडीए ऑन दिसंबर 31st 2004, 2004 दिसंबर 31st को एफडीए ने इसको जिंकोनोटाइड को अप्रूव कर दिया था, दैट टू बी यूज फॉर द क्रोनिक पेन। फिर ब्रायोस्टेटिन फर्स्ट, ये इसका सोर्स है ब्रायोजैन जोन ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको हम आइसोलेट करते हैं। इसमें केमिकल क्लास है आपका पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, फिर कैंसर में इसका हम यूज करते हैं और इसका स्टेटस ये है कि अभी क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं या चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अप्रूव्ड अभी है, पूरा तरीके से नहीं हुआ है। फिर है डोलोस्टेटिन, सी स्लग से इसको पाते हैं, पेप्टाइड इसमें है केमिकल क्लास, फिर कैंसर में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारा कंपाउंड है E7974 जो कि स्पर्म से हम पाते हैं, ट्राईपेप्टाइड इसमें केमिकल क्लास है, कैंसर में इसका हम यूज करते हैं, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ठीक है, अब जिंकोनोटाइड का बात करें सेपरेटली, अलग से बात करें तो इट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ द मैराइन ओरिजिन, इट वाज फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ मैराइन ओरिजिन। सबसे पहले इसी को जिंकोनोटाइड को हम मैराइन ओरिजिन ड्रग के रूप में जाने हैं। इट वाज अप्रूव्ड बाय द एफडीए ऑन दिसंबर 31st 2004, एफडीए के द्वारा इसको दिसंबर 31st को अप्रूव कर दिया गया था 2004 में। इट इज एन नॉन ओपियोइड, नॉन एनेसेड मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, नॉन लोकल एनेस्थेटिक, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक पेन। ठीक है, इसको क्रोनिक पेन में यूज करते हैं, जो कि नॉन ओपियोइड, नॉन एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, यहाँ पे नॉन नहीं रहना चाहिए, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द टॉक्सिन ऑफ कोन स्नेल, कोनस मैग्नस। ठीक है, एक हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसे कहते हैं कोन स्नेल और कोनस मैग्नस, जो कि मैराइन ऑर्गेनिजम्स है, मैराइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इसका हम क्या कहते हैं, ये हमारा है जिंकोनोटाइड, इसी से, इसी ऑर्गेनिज्म से हम इसको आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट, जिंकोनोटाइड कंटेन सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द कोन स्नेल पेप्टाइड, जिसको हम कोनोटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जिंकोनोटाइड इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर chronic pain. It is approved for the treatment of the chronic pain as a morphine replacement therapy. morphine replacement therapy के में इसका हम जिंकोनोटाइड का यूज कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन किलर नोन टिल डेथ, मतलब आज तक इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन किलर और पावरफुल पेन किलर इसे माना जाता है। मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड इंट्राथीकली, इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राथीकली रूट से या इंटरथीकल रूट से होता है। इसका कुछ साइड इफेक्ट्स है, जिसका है डिजीनेस, नोजिया, कंफ्यूजन और हेडेक। ठीक है, रियर साइड इफेक्ट्स है हेलुसिनेशंस, सुसाइडल थॉट्स, न्यू और वर्सनिंग डिप्रेशन, मेनिंजाइटिस, सीजर्स। ठीक है, इसके रियर साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब कभी कभी ऐसे साइड इफेक्ट्स भी पेशेंट में देखे जा सकते हैं जिनको ये जिंकोनोटाइड ड्रग एडमिनिस्टर्ड इंट्राथीकली किया जा रहा है। mechanism of action, it blocks the n type calcium channels on the primary nerves of the spinal cord। ये क्या करता है, एन टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जो कि प्राइमरी नर्व्स होता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड पे।
अब नेक्स्ट बात करें वेरियस एंटी कैंसर एजेंट्स फॉर मराइन ओरिजिन। ठीक है, अब एंटी कैंसर की बात करें तो मराइन ओरिजिन के एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं हमारा एस10, नेस्डीन, नेसिडीन, फिर डाइडमेनिन है, डाइडमेनिन बी, फिर डोलास्टिन 10, हेलिस्कॉन्ड्रिन बी, ब्रायोस्टेटिन 1, एप्लिडीन। ठीक है, तो ये सारे हमारे एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं जो कि मेराइन सोर्स से हम इसको आइसोलेट करते हैं। अब चैलेंजेस कुछ हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ द साइलेंट बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, बायोसिंथेटिक पाथवे को हमारे ना डिस्टर्ब करे, कल्चरिंग कल्टीवेटिंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्शन, इट्स सप्लाई इशू, मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिटी इशू। तो ये सारे 3 चैलेंजेस हैं मेराइन ड्रग डिस्कवरी के। The marine ecosystem is not only productive to discover novel entity, but it is also a tool to identify new cellular targets for the therapeutic intervention। मतलब जो मेराइन इकोसिस्टम है वो सिर्फ हमारे नॉवल एंटिटी को मतलब क्या कहते हैं डिस्कवरी के लिए नहीं है, ये हम फर्दर आगे भी बहुत सारे ऐसे थेरेपेटिक एजेंट्स के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर इसके लिए डिस्कवरी की जरूरत है, प्रॉपर इसके लिए रिसर्च की जरूरत है। तो कहने का मतलब मेराइन ड्रग्स बहुत सारे ऐसे मराइन सिस्टम में या कह सकते हैं ओशंस में लगभग सारे के सारे कह सकते हैं हर तरीके के बीमारियों का इलाज हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है। अगर समुद्र को देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, और उसमें तरह तरह के लिविंग सिस्टम या मेराइन लिविंग सिस्टम रहते हैं, आइदर दैट इज इन फ्लोरा और फौना। वो सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट डिजीज के एलिमेंट्स में या उनके थेरेपेटिक एजेंट्स में हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द मेराइन नेचुरल प्रोडक्ट्स। कुछ बेनिफिट्स इसके क्या हैं? तो बेनिफिट्स इसके हैं, इट इज अ सोर्स फॉर डेवलपिंग पोटेंट ड्रग्स कैंडिडेट। ठीक है, पोटेंट ड्रग्स हम इसको बना सकते हैं, इससे हम मेराइन नेचुरल प्रोडक्ट से बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन द कॉस्मेटिक्स, it is used as nutritional supplements। Marine natural products are used as nutritional supplements। Next है marine natural products are used as molecular probes that can be supported to increase the healthy lifespan of the human। मतलब marine drugs जो भी हैं या marine natural products जो भी हैं उनको हम as a natural support के लिए या कह सकते हैं natural फूड सप्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे या ह्यूमन के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हमारा मेराइन ड्रग्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसका मेराइन सोर्स से वो आइसोलेट किए जा सकते हैं, किस किस डिजीज में मेराइन ड्रग्स का क्या कहते हैं हम उसको एज अ थेरेपेटिक एजेंट दे सकते हैं, इसके लिए क्या क्या और आवश्यकता है कि इसका रिसर्च और भी किया जा सके। ये मेनली हमारा मेराइन ड्रग्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के रूप में भी, हम हेल्थ सप्लीमेंट्स के रूप में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेराइन सोर्स ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द फर्दर क्लासेस।